नमस्कार दोस्तों, ये सीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको टाइम के बारे में बताया। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको हम लोगों ने आसान तरीके से, अच्छे तरीके से देखा, समझा और उसको सीखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीटेट मनी। अब देखिए, मनी यानी कि रुपया। रुपया से संबंधित इसमें जैसे जैसे प्रश्न आते हैं उनको हम देखेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। रुपया से जो प्रश्न है, देखिए अब ये उस लेवल का एग्जाम में आपको नहीं आता कि आप एसएससी दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो या कोई बड़े एग्जाम आप दे रहे हो। इसमें जो भी आपको पूछा जाएगा वो 1 से लेकर कक्षा 8 तक के मैथ का जो लेवल है उतना ही पूछा जाता है। जैसे कुछ चीजें खरीदी जाएंगी, कुछ बेची जाएंगी, उनमें पैसों का क्या अंतर होगा और साथ ही साथ रुपयों का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ करते हैं, इन चीजों से कुछ प्रश्न इसको बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम कुछ मोटी चीज जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे इसमें पहले कुछ सवाल पूछ लेता है सिक्कों पे दे करके कि इतने रुपए कितने सिक्के हैं, इतने रुपए कितने सिक्के हैं, तो बताइए सिक्कों की संख्या कितनी होगी। या आपसे कह देगा कि कोई धन इतना है, उसको सिक्कों में बांटिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, तो कोई इसका पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है, बस सीधा आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखना है। बस आप इतना जानते रहिएगा कि हर बार जब अब तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप क्वेश्चन के माध्यम से इस मनी टॉपिक को आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक चीजों को हम समझेंगे। बस कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखे रहिएगा। जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, अर्थात आप कह सकते हो कि 1 पैसे मिला मिला के जब हम 100 पैसे मिला देंगे तो 1 रुपया हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का होता है और फिर 10 रुपए का। ठीक है, वैसे ही 1 रुपए की नोट, 2 रुपए की नोट, 5 रुपए की नोट और 10 रुपए की नोट होती है। ठीक, तो चलिए हम ज्यादा समय लेते हुए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। ठीक है, एकदम आपको स्टार्ट से कराएंगे, परेशान ना होइएगा। ठीक, चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा पेपर पे, बोर्ड पे। ये आपका जनवरी 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन एकदम आराम से पढ़िएगा। देखिए, लिख रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। अच्छा, कोई पेंसिल है जिसकी मूल्य 2.5 रुपए है। ओके, कह रहा है अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, मतलब दुकानदार कितना वापस करेगा। अच्छा, बात को समझिएगा। सवाल कह रहा है कि एक पेंसिल की वैल्यू कितनी है भैया, 2.5 रुपए। 2.5 रुपए मतलब 2.5 रुपए। अच्छा, अमित 1.5 दर्जन खरीद रहा है। एक बात बताइए, 1.5 दर्जन, 1.5 दर्जन, जैसे जब आप केला लेने जाते हैं, कहते हैं 1 दर्जन दे दीजिए, तो 1 दर्जन में 12 होता है। 1.5 दर्जन मतलब 1 और आधा, तो 12 का आधा 6। तो भैया 1.5 दर्जन मतलब 12 + 6, कितना पेंसिल खरीद रहा है, 18 ठो। अच्छा, 18 पेंसिल खरीद लिया। एक पेंसिल का दाम इतना है, एक पेंसिल का दाम है 2.5 रुपए, तो 18 पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा, 18 गुणे 2.5 हम कर देंगे। इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आपको आएगा 90.0, यानी कि 1 मिनट, सॉरी, गुणा करने पे आपका आएगा 45.0, यानी कि 45 रुपए। देखिए, दुकानदार ने जब 18 पेंसिल दी तो उसका पैसा कितना हो गया, 45 रुपए। लेकिन अमित ने 100 रुपए का नोट दिया था, 45 रुपया दुकानदार ले लेगा, शेष कितना बचेगा, 55 रुपया। ठीक है, तो 55 रुपया वो वापस करेगा। प्रश्न को ध्यान से समझ के कीजिएगा, नहीं गलती हो जाएगी। प्रश्न बोला था कि कितने रुपए वापस मिलेंगे, तो वापस मिलेंगे 55 रुपए और दुकानदार कितना लेगा, 45 रुपया। ठीक है, इजी। ये था आपका 2012 में जब सीटेट एग्जाम स्टार्टिंग में शुरू हुआ था। तो जैसे जैसे देखिए आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन कर देगा, लेकिन लेवल थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आप देखेंगे सारे के सारे प्रश्न लगभग एक जैसे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं अगले प्रश्न को हम और उसको करते हैं।
देखिए क्या कह रहा है, ये आपका आया था नवंबर 2012 में। कह रहा है एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है। अच्छा, एक ऑरेंज जो है 10 मत समझिएगा, एक संतरा समझिए। चलिए, एक संतरे की वैल्यू कितनी है? 2.5 रुपए। 2.5 मतलब होता है 2 रुपए 50 पैसे। हमसे कह रहा है कि 3.5 दर्जन संतरा, साढ़े साढ़े मतलब होता है आधा, और 3.5 आधा और 3, देखिए 3 दर्जन की बात करेगा तो 3 गुणे 12, भैया 1 दर्जन में 12, तो 3 दर्जन में 3 गुणे 12 प्लस साढ़े मतलब आधा दर्जन और लेना है तो 6, पूरा कितना हो जाएगा? 36 प्लस 6 यानी कि 42 संतरा हमको खरीदना है। बात को समझिए, कहा था कि एक संतरे की वैल्यू 2.5 रुपए है, 3.5 दर्जन, तो अभी साढ़े को मारिए गोली, पहले 3 को समझिए। तो 1 दर्जन में 12, 3 दर्जन में 12, 12, 12, 36, आधा और कर दीजिए 1 दर्जन का तो 6, 36, 6, 42। ठीक है, कितना हो गया? 42। अब आगे देखिए, 42 संतरे आपको लेने हैं। ठीक है, 42 संतरे आपको लेने हैं। एक संतरे की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू है 2.5, तो 42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42 गुणे 2.5। अब इसका आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 42 2.5 इजी गुणा, 5 दूना 10, 5 चौका 20, अब 20 दो 2, 20 और 1 सॉरी 21, 2 दूना 4, 2 चौके 8, जोड़ दीजिए 0, 5, 8 2 10, यहां दशमलव है एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद दशमलव, कितना आ गया भैया? 105 रुपया। कितना? 105 रुपया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जैसे पहला प्रश्न पूछा था वैसे दूसरा वाला भी पूछा है, सेम टू सेम, क्या दिक्कत है? आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, ये जुलाई 2013 में पूछा गया है, इसको हम समझते हैं। देखिए, अब इन प्रश्नों में आप देख रहे होंगे हर जगह मनी का प्रयोग हो रहा है, मतलब पैसे का लेन देन हो रहा है, तो यही टॉपिक है सीटेड मनी। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आया है जुलाई 2013 में। क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 हो जाता है, मतलब पहले 1 था अब कम हो गया, सुखाएंगे तो हल्का हो जाएगा। कह रहा है सुनीता 1500 किलो की मछली 25 प्रति किलो के भाव से खरीद कर उसे 80 रुपए सुखाने के बाद में 80 रुपए किलो के भाव से बेच देती है, तो वह कितना कमाती है? बात को समझिए। देखिए, ताजा मछली और ये सूखी मछली, ताजा मछली कितने किलो की है? 1500 किलो की, लेकिन ये सूखी मछली उसका 1/3 हो गई, 1/3 हो गई, मतलब कितना आएगा? 500 किलो की, 500 किलो की, है ना? अरे भाई 1500 थी, लेकिन जब हमने सुखाया तो उसका 1/3 हो गया, मतलब 1/3 मतलब घट गया, तो कितना हो गया? 500 किलो। अब देखिए वो 1500 किलो को खरीदी कितने में है? 25 रुपए किलो के हिसाब से, 25 रुपए किलो के हिसाब से गुणा कर दीजिए। 0 0, 25 पंजे 125, और 25 से कम 25, और 12 कितना आ जाएगा? 37। ठीक है, कितना आ जाएगा? 37,500 रुपए। अब देखिए, ये जो मछलियां सुखाई है 500 किलो, इसको बेच रही है 80 रुपए किलो के हिसाब से, दिमाग लगा दी। अब जब 80 रुपए किलो के हिसाब से इसका गुणा आप करेंगे तो आपको आएगा 40,000 रुपया। अब देखिए, हमसे कहा था कितना कमाती है, खरीदी थी 37,500 में, बेच दी है 40,000 में, तो आप 40,000 में से 37,500 माइनस कर दीजिए, 0 0 5 2, और ये आपका खत्म। ठीक है, यानी कि 2500 रुपए वो कमाती है। सोचिए कितना बुद्धिमानी वाला काम की है। सवाल में आपको क्या दिक्कत हुई, फिर से समझ लीजिए। कहा था ताजा मछली को जब हम सुखाते हैं
तो उसका 1/3 भाग ही बचता है। 1500 किलो की ताजा मछली थी, उसको हमने सुखा दिया तो 1/3 भाग यानी कि 500 किलो बचा। 1500 जब किलो हमने लिया था तो 25 रुपए के हिसाब से कितना पैसा हो गया, 37,500। वही 500 को हमने 80 के हिसाब से बेच दिया, 40,000 का बिक गया। फिर 40,000 हमारी कमाई हुई है, लगा कितना पैसा था, 37,500, हमने माइनस कर दिया, 2500 हमारा उत्तर आ गया और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, खूब दबा के पूछता है, हर दूसरे तीसरे साल पूछता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, एकदम सेम पैटर्न पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये प्रश्न है 2014 में, फरवरी 2014 में प्रश्न आया था, इसको हम समझते हैं। क्या लिख रहा है, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया। अच्छा, एक संतरा जो है कितने का है, 5.5 रुपए का। ओके, आगे क्या कह रहा है भैया, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम एप्पल का वैल्यू कितना है, 80 रुपए। ठीक है, कितना है, 80 रुपए। 1.5 दर्जन संतरा, 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य। देखिए घुमाया है आपको, खूब घुमाया है, कोई बात नहीं। 1.5, देखिए ध्यान समझिए, एकदम ध्यान समझिएगा, 1.5 दर्जन संतरा प्लस 1 और 3/4, यही 1 और 3/4 केजी सेब, इसकी हमें वैल्यू बतानी है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। चलिए देखिए, 1.5 दर्जन, 1.5 दर्जन मतलब कितना, 12 और 6 18, 18 संतरा की वैल्यू हमको बतानी है। 18 संतरा है, एक संतरा की वैल्यू 5.5 है, तो 18 संतरा की वैल्यू ये हो जाएगी ना। अब आगे प्लस 1 किलो सेब की वैल्यू कितनी है, 80 रुपए। 1 किलो सेब की वैल्यू कितनी है, 80 रुपए, प्लस 3/4 सेब की वैल्यू पूछा है 80 के हिसाब से, ये भी हम निकाल देते हैं भाई। अगर देखिए बात को समझिएगा, अगर कह रहा है 1 किलो की वैल्यू, 1 किलो की वैल्यू 80 रुपए है, तो 3/4 की वैल्यू क्या होगी, 3/4 गुणे 80। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, बस हल कर दीजिए, गुणा करिए, 18×5 90, 18×5 90 और 99। ठीक है, 99 जीरो हटा सकते हैं आप, 99 आ गया, प्लस 80 रुपए प्लस 4, देखिए 3/4 है तो 4 से ये काट सकते हैं आप, आ गया 20 और 20 3 60। देखिए आ गया ना, 80 और 60 कितना हो जाएगा, 140, 140 और 99 239। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 239, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। कहा था एक संतरा 5.5 रुपए का, 1 किलो एप्पल का दाम 80 रुपया। हमसे कहा था 1.5 दर्जन संतरा, 1 और 3/4 किलोग्राम सेब। कोई बात नहीं, 1.5 दर्जन संतरा मतलब 18, इसकी वैल्यू हो गई 99 रुपए। 1 किलो सेब की वैल्यू 80, 3/4 की वैल्यू 60 रुपया, और हमने सबको जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया 239, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 239। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका आया है 2015 में, इसको समझ लेते हैं। देखिए मनी से संबंधित यही प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपको बार बार पूछेगा, ये बताइए वो बताइए, केवल जोड़ घटाना गुणा भाग, बस इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है और सवाल समझ पा रहे हैं तो आप आराम से कर ले जाएंगे, एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ये प्रश्न 2015 वाला, करा कि लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। टोटल बुक कितनी है भैया, टोटल बुक है हमारी 10,290, इसको हमें बक्से में भरना है। अच्छा, एक बॉक्स में कितनी बुक्स आ रही हैं, 98 बुक्स आ जा रही हैं।
एक बक्से का मूल्य 518 रुपया है। अच्छा, एक बॉक्स की वैल्यू 518 रुपए है। बात समझिएगा, बुक्स दिया है ना, इधर ही बुक्स दिया है। अब देखिए 98 बुक्स के लिए कितने बॉक्स चाहिए? एक बॉक्स चाहिए, एक बॉक्स चाहिए। यानी कि अगर हम मोटा मोटा देखें, टोटल बुक्स इतनी है, इतनी किताबें हैं। देखिए एक में, एक बक्से में इतना हम भर दे रहे हैं, टोटल ये है। तो हम पहले निकाल लेते हैं कितने हमें बक्से चाहिए। बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या, देखिए बात तो समझिएगा। टोटल किताबें कितनी है? टोटल किताबें हैं 10,290। एक में कितनी आ रही हैं? 1898। भाई एक बॉक्स में 98 आ रही हैं, टोटल इतनी है, तो ऐसे हम भाग कर देंगे, बॉक्सों की संख्या आ जाएगी। जैसे हम एग्जांपल समझा रहे हैं आपको, मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास 24 कलम है। कितनी कलम? 24। कितनी कलम है? मान लीजिए हमने कहा 24। हमने कहा एक पैकेट में 4 कलम आती है। कितनी? 4 कलम। तो कितना पैकेट चाहे? तो आप डिवाइड कर दीजिए, 24/4, 6 पैकेट आप बता देंगे। वैसे ही कितनी किताबें थी? 10,290। एक बॉक्स में आ रहा था 98, तो बॉक्सों की संख्या हम इसे गुणा कर देंगे, हमारा काम भाग कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलिए भाग करके देख लेते हैं। 10,290 को 98 से भाग दीजिए, एक बार जाएगा 98, 4 आ गया, कट गया कट गया, 49 आ गया। देखिए भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा दीजिए और इस 0 को उतार लीजिए। अब भाग दीजिए, अब आपका ये आ जाएगा 5। देखिए 5 वाले लेके जाइए, 5×8 40 और 5×9 45 और 4 49। कितना आ गया? 105। 105 बक्से हमें लगेंगे। लेकिन हमसे पूछा था बक्सों का मूल्य। एक बक्से का मूल्य 518 रुपया है। 105 बक्से हैं, तो 105 गुणे 518 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 105 गुणे 518 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आपका उत्तर आएगा 54,390 रुपए। ठीक है, आप गुणा करके इसको निकाल सकते हैं। 54,390 आपका उत्तर आ जाएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर यही होगा। क्लियर? चलिए अब देखिए, फिर आ गया वही सवाल अभी जिसके पहले किए थे हम। देखिए धड़ाधड़ करेंगे। देखिए आप पढ़िए, सेम टू सेम सवाल है, सेम सवाल है। देखिए कैसे कर रहा है। ताजा मछली को सुखाया जाता है, उसका भार 1/3 हो जाता है। फिर वही आ गया, ताजा मछली, इधर सूखी मछली, एक है, इधर 1/3 है। कह रहा है कि टोटल 2,709 इतनी मछली को सुखा दिया गया। सुखाने के बाद में ये कितना बचेगी? सुखाने के बाद देखिए 3 से भाग दे दीजिए, आपका बचेगा 3×9 = 27, 3,003। ठीक है भाई, इतना केजी तो ताजा है और इतना केजी सूखने पे हो गया। अब देखिए जब हमने ताजा खरीदा था तो कितने में खरीदा था? 27 रुपया के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 27 रुपए के हिसाब से। और जब हमने उसको बेचा है तो बेचा कितने के हिसाब से है? बेचा हमने है कितने के हिसाब से? 97.5 के हिसाब से। कितने के हिसाब से बेचा है भाई? 97.5 के हिसाब से। ठीक है, खरीदा हमने था भाई इस इतने के हिसाब से, हम बेच रहे हैं इतने के हिसाब से। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा इतना गुणे 27। अब इसको हम कर देंगे। ठीक है, देखिए 7×9 = 63, 7×0 = 6 हो जाएगा, 7×7 = 49, 7×2 = 14, 4 = 18, 2×9 = 18, 0, 2 से 14, 2 × 4 = 5। देखिए 3, 8 6 14, 9 1 10 1 11, 8 4 12 1 13, 5 1 6 1 7। तो कितनी वैल्यू आ गई गुणा करने के बाद में? 7 3 1 4 3। ठीक है, इतने रुपए में हमने खरीदा है। अब हम बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं भैया? 903 को गुणा कर दीजिए 97.5 से, कर देते हैं।
5 दिया 15, 5 0 0 1 हो जाएगा, 5 9 45 गुड़े 7 दिया 21, 7 0 0 2 हो जाएगा, 7 9 63, फिर ये कट गया, 9 दिया 27, 2 हो जाएगा, 9 9 81, 5 2 5 2 7 7 7 14, हाथ के 1, 4 3 7 2 9 1 10, 6 1 7 1 8 और ये 8, तो दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। देखिए बेचा हमने कितने में है, 88,042.5 में, ठीक है। बस थोड़ा सा गुणा भाग लंबा हो गया, बाकी इजी है। अब हम क्या करेंगे, इतने में हमने क्या किया है भैया, बेचा है, इतने में हमने बेचा है। खरीदा कितने में था, खरीदा था हमने 7 3 1 4 3 में, घटा दीजिए 5 12, 12 में से 3 तो 2 में से 3 नहीं जाएगा, उधार लेगा 12, 12 में से 3 गया तो 9, ठीक है, 12 में से 3 गया 9, और ये आपका बच जाएगा 3 13, 13 में से 9 4 गया 9, ठीक है, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 14,899.5, ठीक है, 14,899.5, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस गुणा ही है, ये गुणा थोड़ा सा लेंदी हो गया, बाकी तो वही सवाल था, सेम टू सेम सवाल था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर, आप देख सकते हैं सेम प्रश्न है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप करके कमेंट बॉक्स कीजिएगा। सेम प्रश्न है, वो जो कहा है ना 2/3 कम हो जाता है, एक से अगर 2/3 कम हो गया मतलब 1/3 ही बचा, कितना बचा, 1/3 ही बचा। सेम प्रश्न है, ऐसे करके आप कीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। और इसको आप लगा के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइए कितना आंसर इसका आया, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हारून एक फल की दुकान पे गया, उसने 1.5 दर्जन केले, अच्छा चलिए हम इसे जोड़ते चलेंगे, ठीक है, करा कि 1.5 दर्जन केले खरीदे हैं उसने, कितने के हिसाब से भैया, 2.5 प्रति केला। देखिए केला कितना खरीदा उसने, 1.5 दर्जन मतलब 18 ठो, और एक केले की वैल्यू है 2.50, यानी कि 2.5 रुपए, तो टोटल कितना पैसा लग जाएगा, देखिए 18 × 5 = 90 और 18 दूना 36, 36 और 9 45, ठीक है, कितने रुपए लग गया, 45 रुपए का उसने केला लिया है। ओके आगे देखिए, अगला कह रहा है कि 3.5 किलो सेब खरीदा है उसने, कितने के हिसाब से, 57.6 के हिसाब से। अच्छा सेब कितना खरीदा उसने, 3.5 किलो, कितने के हिसाब से, 57.6 के हिसाब से। चलिए इसका भी हम निकाल लेते हैं, 3.6 है और ये है 57.6, सॉरी 3.5 है, गुणा कर लीजिए, 5 छक्के 30, 5 सते 35, 3 38, 5 पचे 25 और 3 28, 3 छक 18, 3 सते 21, 1 22, 3 पचे 15, 2 17, 0 8 8 16, 8 2 10, 1 11, 7 2 9 1 10 2, ठीक है, कितना हो गया, 2016 रुपए हो गया, दशमलव के बाद 0 नहीं लेते। चलिए अगला कह रहा है कि अगला कह रहा है 1.5 किलो आम कितने के हिसाब से, 75.40 के हिसाब से। आम कितना, 1.5 किलो कितने के हिसाब से भैया, 75.40 के हिसाब से। देखिए अब इसका हम यहाँ गुणा कर देते हैं, 75.40 का गुणा कर दिए 1.5 में, 500, ठीक है, या 75.4 समझिए, 0 तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चौके 20, 5 बजे 25 और 2 27, 5 सते 35, 35 और 2 37, 4 7 4 5 7, 0 7 4 11, 7 5 12, 1 13, 7 3 10, 1 11, दशमलव देखिए एक यहाँ है एक यहाँ, 2 अंक पे लगा दीजिए, 113.1, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 120
750 ग्राम अंगूर खरीद रहा है। अच्छा, अंगूर खरीद रहा है कितना भैया? 750 ग्राम। कितने के हिसाब से? देखिए 750 ग्राम मतलब कितना किलो? 1000 से आप भाग दे देंगे, 750 ग्राम आ जाएगा। ये खरीद रहा है 120 के हिसाब से। देखिए 120 सबसे ये जीरो तो लग ही जाएंगे, 2 जीरो। 12 पंचे 60 और 12 से 84 और 6 90। ठीक है, 3 अंक को दशमलव लगा दीजिए, कितना हो गया? 90। यानी कि कितने रुपए का? 90 रुपए का। अब हमसे कह रहा है कि अच्छा यहाँ पे एक दशमलव और था ना, एक 2 अंक भी था, यहाँ होगा 201। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब हमसे कह रहा है कि 500 रुपए का नोट दिया है तो कितना वापस होगा? देखिए वैल्यू जोड़िए, 45 रुपए का ये है, उसके बाद में 201.6 रुपए का ये हो गया, 113.1 रुपए का ये हो गया, और 90 रुपए का ये हो गया। जोड़ दीजिए, 7 हो गया, दशमलव लगा दीजिए, 5 1 6 6 3 9, 4 1 5 9 5 14 और 2 1 3 1 4। 449.7 रुपए उसके खर्च हो गए हैं। कितने में से? 500 में से। 500 में से 449.7 उसके खर्च हो गए हैं। घटा दीजिए, 3 आ जाएगा, 0.50, यानी कि 50.3 रुपए उसके पास बचे हैं। ऑप्शन नंबर आपका चौथा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बस गुणा भाग है, बाकी इजी है। लेंदी सवाल केवल गुणा भाग की वजह से बना दिया है, बाकी कुछ है नहीं सवाल में। चलिए अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। करा हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा। उसने 8,076 रुपए का नगद भुगतान किया, शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में बांट दिया। तो प्रत्येक किस्त कितने की है? देखिए ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि उसने स्कूटर कितने में खरीदा था? 49,553। 8,076 रुपया उसने तुरंत ही दे दिया कि लो भैया ले लो। तो घटा दीजिए, 13 13 में से 6 गया, 7 बचेगा, ये बचेगा 4, 14 14 में से 7 गया 7, 4 9 में से 8 गया 1 और ये 4। इतना पैसा अभी बाकी है। लेकिन इस पैसे को उसने क्या किया? उसने कहा भैया हम 37 बार में आपको किस्त के हिसाब से दे देंगे। तो बस 37 इसको भाग दीजिए, प्रत्येक किस्त की वैल्यू आ जाएगी। प्रत्येक किस्त की वैल्यू आपकी आएगी 1121 रुपए। ठीक है, कितनी आएगी? 1121 रुपए। आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, 1121 रुपए आपकी आ जाएगी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग मनी से संबंधित और कुछ प्रश्नों को देखेंगे और अपना मनी वाला टॉपिक वहीं पे क्लियर कर देंगे। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।